यदि आप एक बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद चेक कैसे करते हैं, और साथ ही जानेंगे कि अकाउंट स्टेटमेंट के क्या क्या फायदे हैं और कहां कहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप इसकी पूरी और सही जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें। फ्रेंड, एसबीआई अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। आप अपने घर पर बैठे कुछ ही मिनटों में योनो एसबीआई मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए लैपटॉप की मदद से अपने अकाउंट का ई स्टेटमेंट बिल्कुल मुफ्त में आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे। इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें और गूगल के सर्च बॉक्स में एसबीआई टाइप करने के बाद सर्च करें। अब आपके सामने ऊपर ही यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, आप इसे यहाँ से ओपन कर लें। इसके बाद इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद आप एसबीआई नेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको अपने अकाउंट की ई स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड करने के लिए एसबीआई नेट बैंकिंग में अपने यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए आप ऊपर अपना यूजर नेम टाइप करें, नीचे पासवर्ड टाइप करें और यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आप यहाँ एंटर कैप्चा की जगह पर टाइप करके नीचे लॉगिन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके एसबीआई अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद ओटीपी को यहाँ टाइप करके आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आप सक्सेसफुली एसबीआई नेट बैंकिंग के अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में नीचे आपको एक ट्रांजैक्शंस का लिंक दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आपका एसबीआई अकाउंट का ट्रांजैक्शन पेज ओपन हो जाएगा। अब आप डेट और टाइम के साथ में अपने एसबीआई अकाउंट में हुए सभी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन अपने अकाउंट की स्टेटमेंट्स निकालने के लिए आप यहाँ ट्रांजेक्शन के साथ में दिए गए स्टेटमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आप अपने जिस भी एसबीआई अकाउंट की स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर अकाउंट का टाइप और अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर यहाँ से करंट मंथ, लास्ट 3 महीने, करंट वित्तीय वर्ष, लास्ट वित्तीय वर्ष, या फिर अपने हिसाब से डेट सिलेक्ट करके किसी भी मंथ की स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी एक वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का होता है उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करें। इसके बाद इस तरह से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ से आप जिस भी वित्तीय वर्ष की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर 2 फॉर्मेट आ जाएंगे, पीडीएफ का और एक्सेल का। यदि आप पीडीएफ में फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को सिलेक्ट कर लें, यदि एक्सेल में करना चाहते हैं तो एक्सेल को सिलेक्ट कर लें। अब नीचे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, यानी कि यदि आप अपने स्टेटमेंट में अपने अकाउंट की सभी समरी को जोड़ना चाहते हैं तो आप इस इंक्लूड ऑल अकाउंट समरी के सामने सेलेक्ट कर लें। यदि आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट में अपने नॉमिनी की डिटेल्स को भी जोड़ना चाहते हैं तो आप नीचे वाले इस इंक्लूड नॉमिनी डिटेल्स के सामने भी सिलेक्ट कर लें। अब आप एक बात को भी अच्छे से ध्यान रखें कि एक खाते से प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 5 डाउनलोड ही किए जा सकते हैं और प्रति डाउनलोड 2000 लेन देन का होगा। अब आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपके सामने एसबीआई अकाउंट की स्टेटमेंट को रिसीव करने के लिए 2 ऑप्शन हैं, पहला ईमेल का और दूसरा डायरेक्ट डाउनलोड का। यदि आप स्टेटमेंट की फाइल को ईमेल से रिसीव करना चाहते हैं तो ईमेल को सिलेक्ट करें। यदि आप डायरेक्ट अपने पीसी में स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके एसबीआई अकाउंट की स्टेटमेंट की पीडीएफ फाइल खुलकर आपके पीसी में इस तरह से ओपन हो जाएगी। लेकिन आपके एसबीआई अकाउंट के इस डॉक्यूमेंट की फाइल को एक पासवर्ड के साथ में प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि आप बिना पासवर्ड को एंटर किए इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी इस फाइल का पासवर्ड क्या है, तो आइए आपको बताते हैं कि आपकी इस फाइल का पासवर्ड क्या है और आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आप अपने एसबीआई अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट 5 डिजिट नंबर लिख लीजिए। उसके आगे बिना स्पेस दिए अपने जन्म का दिन, महीना और वर्ष लिख लीजिए। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका इस फाइल का पासवर्ड तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इस पासवर्ड को यहाँ टाइप करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके पीसी में आपके एसबीआई अकाउंट की स्टेटमेंट इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ ऊपर डाउनलोड की डेट लिखी है, इसके राइट साइड में वेलकम के नीचे अकाउंट होल्डर का नाम और नीचे यहाँ अकाउंट होल्डर के नाम के साथ में अकाउंट होल्डर का पूरा एड्रेस लिखा है। इसके नीचे लेफ्ट साइड में यहाँ पर अकाउंट होल्डर की इन्फॉर्मेशन और राइट साइड में ब्रांच की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आप स्क्रॉल करके नीचे आते जाएं, आपको डेट और टाइम के साथ में आपके एसबीआई अकाउंट की स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी।
जाएगी। अब आप इसमें अपने अकाउंट के द्वारा किए गए सभी वित्तीय वर्ष के लेन देन को चेक कर सकते हैं। अब यदि आपके पीसी में प्रिंटर लगा हुआ है तो ऊपर प्रिंट पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के क्या क्या फायदे हैं और इसका कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि आपके बैंक खाते में डेबिट और क्रेडिट हुए सभी पैसों का पूरा हिसाब तारीख के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आपको बैंक लोन लेते समय, क्रेडिट कार्ड या विदेश यात्रा के लिए वीजा अप्लाई करते समय वित्तीय प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष की बैंक स्टेटमेंट से आप साल भर के खर्चों को देखकर अपने बजट की प्लानिंग भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बैंक खाते से किसी भी तरह का कोई भी अनऑथोराइज या धोखाधड़ी वाला लेन देन हुआ है तो आप अपने बैंक की स्टेटमेंट को डाउनलोड करके चेक करके उसका तुरंत पता लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर पर बैठे कुछ ही मिनटों में मोबाइल बैंकिंग के द्वारा या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई बैंक स्टेटमेंट का अन्य फायदा जानते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।